मंजिल जो जो बच्चे कहते हैं हमारी मंजिल बिल्कुल कच्ची है, उनके लिए एक फार्मूला है याद करने का। एक तो उस्ताद को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे की बिल्कुल एक मंजिल कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है, वो आपके पास आया है यानी याद करने के लिए आया है ना। मेरा दोस्त था कारी साहब, उसके पास एक बच्चा आया, बड़ा था, उसका कुरान कच्चा था, उसका भाई लेकर आया, सही इसका कुरान कच्चा है, मैंने इसको समझा दिया है, अभी आपके पास पढ़ेगा। बोला मैं टेस्ट लूंगा। हाँ टेस्ट लो। उस्ताद ने पूछा उसको, बिल्कुल यार बिल्कुल नहीं आया, यानी बिल्कुल कच्चा था। उस्ताद ने कहाँ पढ़े हैं आप, आपको कुछ नहीं आता, आपका जो मंजिल है आपकी कच्ची है। तो उसने उस्ताद जी को एक जबरदस्त बात कान में बोली, सही मेरा कच्चा है इसलिए तो आपके पास आया हूँ, पक्का होता तो मैं क्यों आता। बोला उस्ताद जी आप मेरा कच्चा है इसलिए तो मैं आया हूँ ना सर। तो उस्ताद को भी ध्यान रखना चाहिए, जो बिल्कुल कच्चा है उसके लिए एक ये फार्मूला है, उसको याद करने का तरीका क्या है। आज अब सबक एक एक आयत याद कर रहे हैं, तो मंजिल आप 5 लाइन या 10 लाइन वो आपका पढ़ा हुआ है, इतना है। अगर आपका सबक पका हो और सबकी पकी हो, भूल गए हो, तो इतना इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप जो पढ़ेंगे ना नाजरा, पढ़ने से आपके थोड़ा ज़हन में आएगा और पढ़ने से थोड़ा ज़हन में आएगा। यानी 10 लाइन या 5 लाइन, 10 लाइन को आप 3 या 4 मरतबा देख कर पढ़ो, फिर एक मरतबा याद पढ़ो। अगर गलतियां आती है तो गलतियों को याद करके फिर एक बार पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो, यानी 5 मरतबा देख कर 5 मरतबा आप याद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो 10 या 5 लाइन अच्छी तरह याद हो जाएंगी। फिर दूसरे जो 10 आया 10 लाइन है उनको पकड़ो, वो 10 लाइन आपको याद हो गई, ये 10 लाइन याद करो। ये अगर याद हो गई तो यानी वही तरीका शुरू से लेकर जो आप 10-10 लाइन याद कर रहे हैं उनको साथ पढ़ो। इसी तरह इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ 1 घंटे के अंदर आधा पारा या 3 पाव आपका मुकम्मल याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कच्चा भी हो, क्लास के अंदर खामोश बैठे हो, पढ़ना नहीं है, बस ऐसे हिल रहे हैं। बस काफी बच्चे उसे थे उस्ताद बेटा पढ़ो, आपकी आवाज बस हिल रहे हैं, बस हिलने से याद नहीं होता, पढ़ने से याद आता है। तो अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सबसे पहला शर्त क्या है, आप आवाज से पढ़ें। आवाज से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आएगा। आज गर्मी ज्यादा है। ये तरीका है, 10 लाइन को पहले याद किया, 10 लाइन को दोबारा याद किया, वो 10 ये 20 लाइनों को साथ में पढ़ो, फिर 10 लाइन याद करो, 30 लाइनों को याद फिर मिलाकर पढ़ो, फिर 10 लाइन, यानी इस तरीके से आप अपनी मंजिल याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको याद आ जाएगा। एक देखो, एक होती है तलब, अगर आपके दिल में तलब है, तड़प है, इंशाल्लाह ताला वो चीज आपके जहन में आ जाएगी। तो काफी तलबा ने बोला जैसी कोई हिफ्ज करने का तरीका यही तरीका है, एक मेहनत करो, मेहनत करने का तरीका है। हर कोई तकरीबन तलबा क्या होता है ऐसा है क्लास के अंदर एक बच्चा मेहनत भी कर रहा है, आवाज से नहीं पढ़ रहा, याद नहीं होगा। चलो एक बच्चा आवाज से भी पढ़ रहा है, ध्यान नहीं है, बस ऐसे नीचे कुरान मजीद में देखा नहीं देखा, थोड़ा ऐसे आयत ऐसे पकड़ा, बस याद पढ़ रहा है, याद। भाई सबसे पहले उस अल्फाज को समझो, उन आयात को समझो। ऐसी ऐसी गलतियां तलबा करते हैं, हैरान रह जाते हैं ये गलती कैसे की। तो सबसे पहले आप जो नाजरा पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से, यानी सबक जब आप याद करो, रिलैक्स करो अपने दिमाग को, बिल्कुल यानी खाली दिमाग करके बैठो, प्रेशर से कुछ नहीं याद होगा। 1 घंटा तकरीबन मेरे क्लास के अंदर तो 2 घंटे से ज्यादा टाइम होता है सबक याद करने में, सही इसमें भी अगर याद न करें तो जारी बात है उस्ताद को गुस्सा तो आएगा। तो ये थोड़ा तरीका था, मैंने बोला आपको बताएं, क्योंकि मेरे क्लास के अंदर मेरे असातिज़ा भी बैठे हैं, मेरे तलबा भी बैठे हैं, और ऑनलाइन जो देख रहे हैं इंशाल्लाह आगे चल के ये वीडियो देखेंगे तो कोई तालिबुल इल्म देखेगा, कोई उस्ताद देखेगा। असातिज़ा के लिए एक मुकम्मल तरीक़ेकार मैंने पहले बताया है, इंशाल्लाह वीडियो मौजूद होगी प्ले लिस्ट के अंदर। और अभी ये थोड़ा तलबा के लिए मैंने जो जो बातें हिफ्ज़ के लिए थी, अगर कोई रह गई हो, आप हाफिज़ कुरान बैठे हैं, कोई
कोई भी बात रह गई हो या सवाल हो आप पूछ सकते हैं या मुझे बता सकते हैं से ये आपने बात नहीं की है कि ऑनलाइन आप देख रहे हैं, कोई ना कोई एक सवाल जो भी आपके जहन में हो आप वो पूछें, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सवाल पूछने से भी मुझे भी एक चीज़ आ जाएगी, अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको नहीं आएगा मैं, यानी एक एक सीखने सिखाने वाला काम है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल क्यों करूं या आप मुझसे सवाल क्यों करें, ठीक है।